मुस्कुरा के ना देखिए, ऐसा ना हो दिल संभले ना, बेरुखी तो बहाना है, बात कहीं उलझे ना, बेकरार ये दिल तेरा पागल है, समझे ना। लगता है तुम अपनी मंगनी पर वाकई बहुत खुश हो। ये अभी से थोड़ी है, ये तो बचपन से है। पता है मुझे ना शादी मंगनी सबका बड़ा शौक था। मुझे कोई पूछा था रोशी तुम बड़े होके क्या बनोगी, मैं बोलती थी दुल्हन। तो बड़े होकर क्या करेंगी, शादी? थैंक यू मिस आयत। अब अगर आपकी मंगनी का जश्न खत्म हो गया है और आप सबको मिठाई खिला चुकी हैं, तो हम काम करें। मतलब आप मेरा रिश्ता रोशी के साथ तय करके आई हैं और फ्राइडे को मेरी मंगनी रोशी के साथ है? हाँ ओह माय गॉड अम्मी, आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हैं? तभी तो मैं कहूं माही मुझसे इतनी उखड़ी उखड़ी भी क्यों थी? मैं नहीं यार, मैं क्यों मैड होऊंगा? मोहित, पा ना सैड है ना गुस्से में, बस थोड़ा थका हुआ है। जान प्यास लग रही थी वो, इसलिए। अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा तो ये आपके हबीज हैं, बड़े ही मजाकिया हैं, बहुत अच्छे शेर सुनाते हैं। जलालुद्दीन साहब, इस मौजू पर घर जाके बात करेंगे। इस वक्त मेरे बेटे की मंगनी है और मैं रंग में भंग नहीं डालना चाहती। जान माना कि ये सुनसान घड़ी सख्त घड़ी है, लेकिन मेरे दिल ये तो फकत एक ही घड़ी है। मुझे इस गर्मी में आप ख्वार होती थी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, दिल दुख रहा है मेरा। हिम्मत करो, जीने को भी उम्र पड़ी है। फिर ये कि वो मम्मी के पसंद के मुताबिक इंजीनियर है, इंटेलिजेंट भी है और मेरी पसंद के मुताबिक स्मार्ट, गुड लुकिंग। रोशी आज बड़ी प्यारी लग रही थी। मोहब्बतों की कदर करना जानता हूँ। हाय, आई एम शारिक अरसलान। इसीलिए तुम्हें खुद से दूर कर दिया। मुझ जैसे हारे हुए इंसान के पास से तुम्हें क्या मिलेगा? मिस आयत, आइंदा जब कहीं अपॉइंट हो जाएं तो अपने बॉस को जहन्नम मत भेजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं व्यूअर्स, सलीका जब अपने हस्बैंड को फ्लर्ट करते हुए रंगे हाथों पकड़ लेती हैं तो वो उसे उस टाइम कुछ नहीं कहती, लेकिन घर जाकर हिसाब किताब करने की धमकी दे देती है। जलाल यानी सलीका का हस्बैंड दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है कि अब मैं क्या करूँगा, लेकिन वो सोच विचार के बाद ये फैसला कर लेता है कि मैं बिल्कुल ही मुकर जाऊँगा और कहूँगा कि औरत झूठ बोल रही थी, मैंने तो उससे बात तक नहीं की थी, मैं सिर्फ वहाँ पर पानी लेने गया था। और वो ऐसा ही करता है। घर पर जब सलीका उससे बात करती है तो वो मुकर जाता है और बोलता है कि वही औरत है ना जिसका तुमने कहा था कि तुम्हें वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। जब वो तुम्हें अच्छी नहीं लगी तो तुम उसे कैसे अच्छी लग सकती हो? उसने हमारे दरमियान फूट डालने के लिए
ये झूठ कह दिया कि मैंने उसे शेर सुनाया, हालांकि ऐसी कोई भी बात नहीं थी। मैंने उससे बात तक नहीं की थी, मैं तो बस पानी पीने चला गया था। सलीका इस दफ़ा भी जलाल पर भरोसा कर लेती है, लेकिन वो जलाल की असलियत मालूम करने के लिए जानबूझकर एक पार्सल ऑर्डर करती है और पार्सल पहुंचाने के लिए लेडी राइडर आ जाती है। जब वो लेडी राइडर घर का बेल बजाती है तो जलाल चला जाता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि उस लेडी राइडर के साथ उसकी बीवी भी मौजूद है। जब वो उस लेडी राइडर के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है तो उसकी बीवी फौरन से सामने आ जाती है और जलाल के पास अब बोलने के लिए कुछ भी नहीं होता। और दूसरी तरफ रोशी को ऑफिस में एक नया लड़का मिल जाता है जो कि इंजीनियर होता है और वो उसे अपने ख्वाबों का शहजादा बना लेती है और वो इस सोच में है कि उसको किसी तरह अपने रिश्ते के लिए बुला सके और उसके लिए मम्मी इनकार नहीं करेगी क्योंकि वो इंजीनियर है और गुड लुकिंग है। व्यूअर्स, आपको क्या लगता है, क्या रोशी के लिए वो लड़का रिश्ता भेजेगा या नहीं? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तलहा को ऑफिस में डिस्टरबेंस की आवाजें आना शुरू हो जाती है तो फौरन अपने केबिन से उठकर बाहर आ जाता है तो देखता है कि सब लोग एक साइड पे जमा हुए हैं और हंस रहे हैं। उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन एम्प्लॉयज जैसे ही अपने बॉस को देखते हैं तो सारे वापस अपनी सीटों पर भाग जाते हैं और तलहा जैसे ही रोशी के पास आता है तो रोशी और ऑफिस का जो दूसरा पीएन होता है उनकी हालत देख के तलहा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तलहा उनसे पूछता है ये सब कैसे हुआ तो रोशी अपने बॉस को बताती है कि पीएन के सर में दर्द हो रहा था। उसने मुझे बोला कि मैं चाय बना देता हूँ, लेकिन मेरे दिल में हमदर्दी का जज्बा पैदा हुआ और मैंने उसे चाय बनवाना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए मैं खुद ही चाय बनाने लग गई और फिर गलती से मैंने केटल में पानी नहीं डाला था और केटल ऑन कर लिया था, जिसकी वजह से केटल ब्लास्ट हो गया। तलहा रोशी को बहुत ज्यादा जानता है और पीएन की भी बहुत ज्यादा बेइज्जती करता है और रोशी को सख्ती से मना करता है कि आइंदा अगर तुमने किसी और को काम करने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इस ऑफिस में हर किसी के जिम्मे अपना अपना काम है और हर कोई अपने काम के लिए जवाबदेह है। अगर उसके सर में दर्द था तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी, वो तुम्हारी चाय फिर भी मना सकता था। तो दूसरी तरफ जब तलहा का बाप ऑफिस को विजिट करता है और वो रोशी को और उसकी हरकतों को देखता है तो रोशी उसको बहुत ज्यादा दिलचस्प लगने लगती है और वो रोशी को तलहा के लिए पसंद करने लगता है
उसके दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि ये लड़की तलहा के लिए बिल्कुल सही है और इसी से तलहा का रिश्ता होना चाहिए। व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि तलहा का बाप अपने इस प्लानिंग में जल्द कामयाब हो जाएगा या नहीं? कमेंट्स में तेरा इजहार जरूर कीजिएगा। व्यूअर्स, जैसे ही तलहा को ऑफिस में डिस्टर्बेंस की आवाजें आना शुरू हो जाती है तो फौरन अपने केबिन से उठकर बाहर आ जाता है। तो वो देखता है कि सब लोग एक साइड पे जमा हुए हैं और हंस रहे हैं। उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन एम्प्लॉयज जैसे ही अपने बॉस को देखते हैं तो सारे वापस अपनी सीटों पर भाग जाते हैं और तलहा जैसे ही रोशी के पास आता है तो रोशी और ऑफिस का जो दूसरा पियन होता है उनकी हालत देख के तलहा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तलहा उनसे पूछता है ये सब कैसे हुआ? तो रोशी अपने बॉस को बताती है कि पीएन के सर में दर्द हो रहा था। उसने मुझे बोला कि मैं चाय बना देता हूँ, लेकिन मेरे दिल में हमदर्दी का जज्बा पैदा हुआ और मैंने उसे चाय बनवाना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए मैं खुद ही चाय बनाने लग गई और फिर गलती से मैंने केटल में पानी नहीं डाला था और केटल ऑन कर लिया था, जिसकी वजह से केटल ब्लास्ट हो गया। तलहा रोशी को बहुत ज़्यादा रानता है और पीएन की भी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करता है और रोशी को सख्ती से मना करता है कि आइंदा अगर तुमने किसी और को काम करने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इस ऑफिस में हर किसी के ज़िम्मे अपना अपना काम है और हर कोई अपने काम के लिए जवाबदेह है। अगर ऑफिसर में दर्द था तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी, वो तुम्हारी चाय फिर भी मना सकता था। पर दूसरी तरफ जब तलहा का बाप ऑफिस को विजिट करता है और वो रोशी को और उसकी हरकतों को देखता है तो रोशी उसको बहुत ज्यादा दिलचस्प लगने लगती है और वो रोशी को
तलहा के लिए पसंद करने लगता है। उसके दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि ये लड़की तलहा के लिए बिल्कुल सही है और इसी से तलहा का रिश्ता होना चाहिए। व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि तलहा का बाप अपने इस प्लानिंग में जल्द कामयाब हो जाएगा या नहीं? कमेंट्स में तेरा इजहार जरूर कीजिएगा। व्यूअर्स, जैसे ही तलहा को ऑफिस में डिस्टरबेंस की आवाजें आना शुरू हो जाती है तो फौरन अपने केबिन से उठकर बाहर आ जाता है। तो देखता है कि सब लोग एक साइड पे जमा हुए हैं और हंस रहे हैं। उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन एम्प्लॉइज जैसे ही अपने बॉस को देखते हैं तो सारे वापस अपने सीटों पर भाग जाते हैं और तलहा जैसे ही रोशी के पास आता है तो रोशी और ऑफिस का जो दूसरा पीएन होता है उनकी हालत देखे तलहा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तलहा उनसे पूछता है कि ये सब कैसे हुआ? तो रोशी अपने बॉस को बताती है कि पीएन के सर में दर्द हो रहा था। उसने मुझे बोला कि मैं चाय बना देता हूँ, लेकिन मेरे दिल में हमदर्दी का जज्बा पैदा हुआ और मैंने उससे चाय बनवाना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए मैं खुद ही चाय बनाने लग गई और फिर गलती से मैंने केटल में पानी नहीं डाला था और केटल ऑन कर लिया था, जिसकी वजह से केटल ब्लास्ट हो गया। तलहा रोशी को बहुत जानता है और पीएन की भी बहुत ज्यादा बेइज्जती करता है और रोशी को सख्ती से मना करता है कि आइंदा अगर तुमने किसी और को काम करने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इस ऑफिस में हर किसी के जिम्मे अपना अपना काम है और हर कोई अपने काम के लिए जवाबदेह है। अगर उसके सर में दर्द है तो ये भी बड़ी बात नहीं थी। ओ, तुम्हारी चाय फिर भी मना सकता था। उस दूसरी तरफ जब तलहा का बाप ऑफिस को विजिट करता है और वो रोशी को और उसकी हरकतों को देखता है
तो रोशी उसको बहुत ज्यादा दिलचस्प लगने लगती है और वो रोशी को तलहा के लिए पसंद करने लगता है। उसके दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि ये लड़की तलहा के लिए बिल्कुल सही है और इसी से तलहा का रिश्ता होना चाहिए। बस आपको क्या लगता है, क्या तलहा का बाप अपने इस प्लानिंग में जल्द कामयाब हो जाएगा या नहीं? कमेंट्स में अपने राय के इजहार जरूर कीजिएगा। व्यूअर्स, जैसे ही तलहा को ऑफिस में डिस्टरबेंस की आवाजें आना शुरू हो जाती है तो फौरन अपने केबिन से उठकर बाहर आ जाता है तो देखता है कि सब लोग एक साइड पे जमा हुए हैं और हंस रहे हैं। उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन एम्प्लॉइज जैसे ही अपने बॉस को देखते हैं तो सारे वापस अपने सीटों पर भाग जाते हैं और तलहा जैसे ही रोशी के पास आता है तो रोशी और ऑफिस का जो दूसरा पियन होता है उनकी हालत देख के तलहा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तलहा उनसे पूछता है कि ये सब कैसे हुआ तो रोशी अपने बॉस को बताती है कि पियन के सर में दर्द हो रहा था। उसने मुझे बोला कि मैं चाय बना देता हूँ, लेकिन मेरे दिल में हमदर्दी का जज्बा पैदा हुआ और मैंने उसे चाय बनवाना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए मैं खुद ही चाय बनाने लग गई और फिर गलती से मैंने केटल में पानी नहीं डाला था और केटल ऑन कर लिया था, जिसकी वजह से केटल ब्लास्ट हो गया। तलहा रोशी को बहुत ज्यादा जानता है और पियन की भी बहुत ज्यादा बेइज्जती करता है और रोशी को सख्ती से मना करता है कि आइंदा अगर तुमने किसी और को काम करने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इस ऑफिस में हर किसी के जिम्मे अपना अपना काम है और हर कोई अपने काम के लिए जवाबदेह है। अगर ऑफिसर में दर्द है तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी। ओ, तुम्हारी चाय फिर भी मना सकता था। उस दूसरी तरफ जब तलहा का बाप ऑफिस को विजिट करता है और वो रोशी को और उसकी हरकतों को देखता है तो रोशी उसको बहुत ज्यादा दिलचस्प लगने लगती है और वो रोशी को तलहा के लिए पसंद करने लगता है। उसके दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि ये लड़की तलहा के लिए बिल्कुल सही है और इसी से तलहा का रिश्ता होना चाहिए। बस आपको क्या लगता है, क्या तलहा का बाप अपने इस प्लानिंग में जल्द कामयाब हो जाएगा या नहीं? कमेंट्स में अपने राय का इजहार जरूर कीजिएगा। बस जैसे ही तलहा को ऑफिस में डिस्टरबेंस की आवाजें आना शुरू हो जाती है तो फौरन
अपने केबिन से उठकर बाहर आ जाता है। वो देखता है कि सब लोग एक साइड पे जमा हुए हैं और हंस रहे हैं। उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन एम्प्लॉयज जैसे ही अपने बॉस को देखते हैं तो सारे वापस अपनी सीटों पर भाग जाते हैं। और तलहा जैसे ही रोशी के पास आता है तो रोशी और ऑफिस का जो दूसरा पीएन होता है उनकी हालत देख के तलहा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तलहा उनसे पूछता है ये सब कैसे हुआ? तो रोशी अपने बॉस को बताती है कि पीएन के सर में दर्द हो रहा था। उसने मुझे बोला कि मैं चाय बना देता हूँ, लेकिन मेरे दिल में हमदर्दी का जज्बा पैदा हुआ और मैंने उसे चाय बनवाना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए मैं खुद ही चाय बनाने लग गई और फिर गलती से मैंने केटल में पानी नहीं डाला था और केटल ऑन कर लिया था, जिसकी वजह से केटल ब्लास्ट हो गया। तलहा रोशी को भी बहुत ज्यादा जानता है और पीएन की भी बहुत ज्यादा बेइज्जती करता है और रोशी को सख्ती से मना करता है कि आइंदा अगर तुमने किसी और को काम करने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इस ऑफिस में हर किसी के जिम्मे अपना अपना काम है और हर कोई अपने काम के लिए जवाबदेह है। अगर उसके सर में दर्द था तो ये भी बड़ी बात नहीं थी, वो तुम्हारी चाय फिर भी मना सकता था। उस दूसरी तरफ जब तलहा कबाब ऑफिस को विजिट करता है और वो रोशी को और उसकी हरकतों को देखता है तो रोशी उसको बहुत ज्यादा दिलचस्प लगने लगती है और वो रोशी को तलहा के लिए पसंद करने लगता है। उसके दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि ये लड़की तलहा के लिए बिल्कुल सही है और इसी से तलहा का रिश्ता होना चाहिए। बस आपको क्या लगता है कि तलहा का बाप अपने इस प्लानिंग में जल्द कामयाब हो जाएगा या नहीं? कमेंट्स पे अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जैसे ही तलहा को ऑफिस में डिस्टर्बेंस की आवाजें आना शुरू हो जाती है तो फौरन अपने केबिन से उठकर बाहर आ जाता है। वो देखता है कि सब लोग एक साइड पे जमा हुए हैं और हंस रहे हैं। उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन एम्प्लॉयज जैसे ही अपने बॉस को देखते हैं तो सारे वापस अपनी सीटों पर भाग जाते हैं और तलहा जैसे ही रोशी के पास आता है तो रोशी और ऑफिस का जो दूसरा पीएन होता है उनकी हालत देख के
तलहा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तलाम से पूछता है ये सब कैसे हुआ। तो रोशी अपने बॉस को बताती है कि पीएन के सर में दर्द हो रहा था। उसने मुझे बोला कि मैं चाय बना देता हूँ, लेकिन मेरे दिल में हमदर्दी का जज्बा पैदा हुआ और मैंने उसे चाय बनवाना मुनासिब नहीं समझा। इसलिए मैं खुद ही चाय बनाने लग गई और फिर गलती से मैंने केटल में पानी नहीं डाला था और केटल ऑन कर लिया था, जिसकी वजह से केटल ब्लास्ट हो गया। तन्हा रोशी को बहुत ज़्यादा जानता है और पीएन की भी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करता है और रोशी को सख्ती से मना करता है कि आइंदा अगर तुमने किसी और को काम करने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इस ऑफिस में हर किसी के जिम्मे अपना अपना काम है और हर कोई अपने काम के लिए जवाबदेह है। अगर ऑफिसर में दर्द है तो ये भी बड़ी बात नहीं थी। ओ हमारी चाय फिर भी मना सकता था। पर दूसरी तरफ जब तन्हा कबाब ऑफिस को विजिट करता है और वो रोशी को और उसकी हरकतों को देखता है तो रोशी उसको बहुत ज़्यादा दिलचस्प लगने लगती है और वो रोशी को तलहा के लिए पसंद करने लगता है। उसके दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि ये लड़की तलहा के लिए बिल्कुल सही है और इसी से तलहा का रिश्ता होना चाहिए। बस आपको क्या लगता है कि तलहा का बाप अपने इस प्लानिंग में जल्द कामयाब हो जाएगा या नहीं? कमेंट्स पे अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जैसे ही तलहा को ऑफिस में डिस्टर्बेंस की आवाजें आना शुरू हो जाती है तो फौरन अपने केबिन से उठकर बाहर आ जाता है। वो देखता है कि सब लोग एक साइड पे जमा हुए हैं और हंस रहे हैं। उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन एम्प्लॉयज जैसे ही अपने बॉस को देखते हैं तो सारे वापस अपनी सीटों पर भाग जाते हैं और तलहा जैसे ही रोशी के पास आता है तो रोशी और ऑफिस का जो दूसरा पीएन होता है उनकी हालत देख के तलहा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तलहा उनसे पूछता है ये सब कैसे हुआ।
तो रोशी अपने बॉस को बताती है कि पीएन के सर में दर्द हो रहा था। उसने मुझे बोला कि मैं चाय बना देता हूँ, लेकिन मेरे दिल में हमदर्दी का जज्बा पैदा हुआ और मैंने उसे चाय बनवाना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए मैं खुद ही चाय बनाने लग गई और फिर गलती से मैंने केटल में पानी नहीं डाला था और केटल ऑन कर लिया था, जिसकी वजह से केटल ब्लास्ट हो गया। तन्हा रोशी को वो हज़र आता है और पीएन की भी बहुत ज्यादा बेइज्जती करता है और रोशी को सख्ती से मना करता है कि आइंदा अगर तुमने किसी और को काम करने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इस ऑफिस में हर किसी के जिम्मे अपना अपना काम है और हर कोई अपने काम के लिए जवाबदेह है। अगर उसके सर में दर्द है तो ये भी बड़ी बात नहीं।